दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें ऑलमोस्ट 8.47% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तेजी का पीछे का रीजन क्या है, किस वजह से एनसीएल में हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, एज वेल एज हम एज अ इन्वेस्टर हमें इस स्टॉक में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले दोस्तों इसके अगर आज के ट्रेडिंग सेशन पे अगर हम लोग नज़र डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 61 पैसे में, हाई बनाया इसने 64 पैसे का, लो बनाया इसने 49 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 64 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया, साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 8.47% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब इस तेजी का पीछे का रीज़न हम लोग एक बार जान लेते हैं। इस तेजी का पीछे का रीज़न और कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और सिर्फ इसी एक वजह के कारण दोस्तों इस स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों एनसीएल रिसर्च स्टैंड अलोन जून 23 नेट सेल्स एट 1.08 करोड़ अप बाय 129.83% ईयर ऑन ईयर बेसिस। दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका जो प्रॉफिट है वो हमें 129.83% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस क्वार्टर देखा है तो कंपनी को अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 0.48 करोड़ का दिखाई दे रहा है जून 23 का। दैट मीन्स 162.52% तक हमें इसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिटा इसका 0.66 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। एबिटा में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। दैट मीन्स 201.54% तक इसका एबिटा हमें इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नोट दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और इसके वजह से ही इस स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस तेजी को देखकर हमें एज अ इन्वेस्टर हमें क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, उसे जानने के लिए दोस्त इसके टेक्निकल्स पर हमें एक बार नजर डालना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये कंपनी करता क्या है। ये कंपनी बेसिकली एमएसएमई बिजनेस को जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, एज वेल एज अनसिक्योर्ड लोन्स इंडिविजुअल या फिर क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो इक्विटी मार्केट में इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, एज वेल एज कंपनीज में भी जो कि लिस्टेड नहीं है उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है। तो बेसिकली एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का ये बिजनेस है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर तो मार्केट कैप इसका 68.5 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। अगर इसका स्टॉक पीई देखोगे दोस्तों तो 36.8 का इसका स्टॉक का पीई है। और किसी भी स्टॉक का आइडियल पीई होता है वो हमें 20 से 30 का दिखाया था। तो स्टॉक पी बहुत ही हाई हमें दिखाई दे रहा है। इसका आरओसी देखोगे दोस्तों 0.97% है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सबसे अच्छा बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, जीरो। दैट मीन्स कोई भी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। बुक वैल्यू देखोगे दोस्तों, बुक वैल्यू है इसका 1.16 का। दैट मीन्स अभी करंटली ये स्टॉक हमें 64 पैसे के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाया है। तो बुक वैल्यू से बहुत ही कम ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट कभी ना कभी ये अपने बुक वैल्यू को टच करेगा ही करेगा। लेकिन कब तक ये अपना बुक वैल्यू को टच कर सकता है तो इसे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप फेस वैल्यू को देखो तो इसका फेस वैल्यू भी एक है। दैट मीन्स ये तो श्योर है कि 1-1.5 रुपए तक ये स्टॉक हमें आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। अब यहाँ पर कंपनी का अगर सेल्स को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सेल्स देखो दोस्तों, ग्रेजुअली इसका सेल्स में हमें कोई कुछ खास सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सेल्स कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, लेकिन मोस्टली इसका सेल्स हमें डिक्लाइन स्टेज में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो जून 2022 में 0.48 करोड़ का था, सितंबर में बढ़कर 1.03 हुआ, दिसंबर में 1.42 हुआ, लेकिन मार्च 2023 में 1.2 हो गया, फिर जून जून 2023 में 1.08 हो गया। तो सेल्स उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन कंपनी देखा है तो प्रॉफिटेबल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर एक साल के टाइम फ्रेम को देखो दोस्तों तो कंपनी हमें प्रॉफिटेबल रहते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों जून 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था माइनस 77 करोड़ का, लेकिन उसके बाद से कंपनी में सुधार होते हुए दिखाई दी। उसके बाद 0.24 करोड़ इसका प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, 0.72 करोड़ का, फिर 0.42 करोड़, फिर 0.48 करोड़। तो ग्रेजुअली कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन उतना भी कुछ खास कंपनी प्रॉफिट नहीं करता। लेकिन सबसे खराब बात इसका बैलेंस शीट में मुझे ये लगा कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ये दोस्तों, यहाँ पर पूरा जीरो है। प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स ने 100% प्लेज करके रखा है, ऐसा भी नहीं है। इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो
बिल्कुल ही ज़ीरो है, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर है इस स्टॉक में। ऑल ओवर अगर हम लोग देखें, तो ये मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? इसमें इन्वेस्ट ऐसे नहीं करना है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 मैंने लगा दिया, इस उम्मीद में कि स्टॉक में हमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दी, ₹2-3 ये स्टॉक शायद चला जाए या फिर ₹1 भी चला जाए, तो इसमें हमें मुझे एक अच्छा प्रॉफ़िट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो, तो सलाह ये रहेगी नॉमिनल अमाउंट एक इन्वेस्ट करो, उतना अमाउंट इन्वेस्ट करो जिससे अगर आप लूज़ भी करते हो तो आपको कोई भी फ़र्क ना पड़े। सलाह ये रहे कि अगर इसमें आप महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सलाह ये रहे कि 5-6 हज़ार रुपया तक ही आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ ज़ोन में रहोगे। अब तभी इस स्टॉक में आप ह्यूज क्वांटिटी या फिर ह्यूज अमाउंट लगा सकते हो जब इसका बैलेंस शीट में हमें सुधार होते हुए दिखाई दे। बैलेंस इन द सेंस जब इसका प्रॉफ़िट सेल्स में हमें थोड़ी-मोड़ी सुधार होते हुए दिखाई दे, तभी जाकर ये स्टॉक देखा जाए तो बड़ा अमाउंट इस स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक अगर आप चाहते हो इसमें इन्वेस्ट करने का, तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। नो डाउट दोस्तों, आने वाले अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर ही ये स्टॉक का प्राइस हमें ₹1 बेयर मिनिमम जाता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूज अमाउंट लगाकर बैठो। मार्केट में आपको बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, बहुत सारे स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। उस स्टॉक में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर दो। पेनी स्टॉक है, लालच में पड़ के आप बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि नो डाउट पेनी स्टॉक से आपको बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर उस स्टॉक में कोई शार्प गिरावट हो तो आपका पैसा फँस भी जा सकता है। तो इसे आपको कंसीडर करना है, उसके बाद ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। तो पर्टिकुलरली इस स्टॉक से या फिर किसी और भी स्टॉक से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज़ हो, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करो। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।